जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के बाद अगर कोई कॉपी करके इस चीजों को बताए यूट्यूब पे तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं सीना ठोक के कि जो बात इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं ना, वो शायद बड़े बड़े चैनल ना कर पाए। याद रखना, साल भर तुमने किस स्ट्रेटेजी से, किस प्लानिंग से, किस तरह से समय को मैनेज करके तुम सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं करता। सबसे बड़ा मैटर करता है कि अभी जो कीमती समय बचा हुआ है, उस समय का सही उपयोग करके तुम किस तरह से पढ़ रहे हो। क्योंकि इस बार टाइम टेबल में गैप कुछ नहीं दिया है, रिवीजन तक का मौका नहीं है। क्या आप सही निर्णय लेकर के आप पढ़ पा रहे हो या नहीं, उन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों। आज ये वीडियो पूरा अंत तक देखना, दावे के साथ कहता हूं आपकी बहुत बड़ी दुविधा आज इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। याद रखना। तो सबसे पहले आप देख लो टाइम टेबल के बारे में, तो आप जान ही रहे हो कि बिल्कुल इस बार गैपिंग नहीं दिया है। जैसे देख सकते हो 18 फरवरी से हिंदी स्टार्ट होता है, 9 से 10 दिन में पेपर को निपटा दिया है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि सीबीएसई बोर्ड में जितना किसी एक पेपर के बीच में गैप होता है, उतना तो आपके पूरे पेपर को निपटा दिया। समझ रहे हो, उतने में तो पूरे पेपर को ही निपटा दिया दोस्तों। यहां पे अगर आप गौर से देखो तो 18 फरवरी से पेपर है आपका हिंदी का। ठीक है, 18 फरवरी से पेपर है, फिर उसके बाद 20 तारीख से आपका इंग्लिश है। सिर्फ एक दिन का गैप, कितना? एक दिन का, यानी अच्छे से रिवीजन तक का मौका नहीं। फिर उसके बाद आती है 20 से 23 तारीख, यानी मैथ का। यही एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बीच में केवल 2 दिन का गैप दिया है। कितने दिन का गैप? 2 दिन का गैप दिया है, जिसमें आपकी वो भी सोचो कि भारी सब्जेक्ट है, मैथ है, बायोलॉजी है। समझ रहे हो, तो 2 दिन भी बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। तो कैसे इन सब चीजों को इस्तेमाल करना, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर मजा ना आए ना, अगर आपको फील ना हो ना, तो आप गाली देके चले जाना कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर मजा आ जाए तो आप सपोर्ट करना, आप बताना कि वीडियो आपके काम लायक है या नहीं। 23 के बाद 25 तारीख को पेपर होता है, फिर से एक दिन का गैप देता है। फिर 25 से लेकर 27 को पेपर होता है, फिर एक दिन का गैप देता है। यानी जो भारी भरकम सब्जेक्ट है उनमें कहीं भी गैपिंग नहीं है। मैथ में 2 दिन का दे करके गैप बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उतार दिया एग्जामिनर। ठीक है, ये बहुत बड़ी गैपिंग नहीं मानी जाती है। कम से कम 3 दिन 4 दिन होना ही चाहिए अप्रोक्सीमेट। बड़े बड़े सब्जेक्ट्स में रिवीजन तक का तो मौका ही देना ही चाहिए। ठीक है, नहीं दिया तो खैर कोई बात नहीं। सीबीएसई में तो बहुत बड़े बड़े गैपिंग मिलते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को ऐसा नहीं मिलता है। अरे कोई बात नहीं, आपके सामने कितने भी गड्ढे खन क्यों न दिए जाए, लेकिन छलांग सबसे बड़ा हम ही मारेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये जज्बा लेकर के चलना है। हमारे बीच में कितने भी रोड़े अटका दो, लेकिन छलांग तो हम ही मारेंगे। ठीक है, हम है ना, आपके विजय भैया है ना, बस जैसे कह रहा हूं वैसे करो। देखो, सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करो। हिंदी अगर देखा जाए तो 18 तारीख को पेपर है। अभी मान लो तुम जो भी तारीख हो रहा है, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, जिस भी तारीख को इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि आपके पास हिंदी अपने मन मुताबिक तुम गैपिंग बना सकते हो कि हिंदी मुझे किस दिन से पढ़ना है, हिंदी किस दिन से पढ़ना है। यानी हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम अभी से ही हिंदी तैयार मत करो, अभी से ही हिंदी तैयार बिल्कुल मत करो। समझ रहे हो? अगर अभी से हिंदी तैयार नहीं करोगे तो आप सोचो कि सर अंत में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, अंत में बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएगा माइंड हिंदी तैयार करने के लिए। तो लगता है शायद आप भूल गए कि आपके विजय भैया व्यवस्था पहले से बना लिए थे। हम पहले ही से जान रहे थे कैसा होगा, इसलिए मैं पहले ही से इस तरह का वीडियो पब्लिक कर दिया था कि आप पहले मोटे मोटे टॉपिक को तैयार करो, हिंदी और इंग्लिश के। हमारा दोनों वीडियो पड़ा हुआ है। इस वाले पे तो आपको पता ही है, 1 महीने में 7 लाख लोग देखे हैं। कितना? 7 लाख लोग, इतने लोग सपोर्ट किए इस वीडियो को। आप जाके खुद देखना, अगर नहीं देखो तो आपका दिल, फेफड़ा, किडनी, गुर्दा सब खुश हो जाएगा। अरे मेरे भाई, समझ रहे हो? तो याद रखना कि आपको क्या करना है कि आज जैसे ही वीडियो तुम देखना, चाहे आज देखो चाहे कल देखो, जब भी तुम्हारे तक ये वीडियो जब भी ये तुम्हारे तक वीडियो पहुंचे, समझ रहे हो, जब भी ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंचे, उसके बाद मेरे भैया मेरी बहन, हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम उस दिन तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री रोक देना, मत तैयार करना। समझ रहे हो? जैसे उतने दिन वैसे एक दिन रोक दोगे तो कुछ उखड़ नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? उस एक दिन आधे आधे डिवाइड कर दो, 50% 50%। और 50% में इस वीडियो में बताए गए जितनी भी चीज है, पत्र लेखन, निबंध, साहित्य परिचय, और सब चीज ट्रिक के दम पे बताया हूं, रटाया नहीं हो मेरे भाई। यही तो खासियत है इस चैनल की कि मैं रटाने पे भरोसा नहीं रखता, मैं सिखाने पे भरोसा रखता हूं कि वो घुमा के भी अगर वो घुमा के भी कान पकड़े, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसे डील कर सको। समझ आई मेरी बातें? तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको पत्र लेखन कुछ भी आ जाए दहाड़ दोगे, निबंध कुछ भी आ जाए दहाड़ दोगे, साहित्य परिचय का गजब टेक्निक बताया है मैंने, रस छंद अलंकार की तो बातें ही मत करो, गजब दहाड़ा हूं इस पे। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश भी साथ में आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, पद्यांश। ठीक है, अगर इतनी तैयारी अगर तुम 6 घंटे में कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। अब कहोगे 6 घंटे में इतनी सारी कैसे तैयार होगा? शायद आप दूसरे का वीडियो देखो इसलिए डर रहे हो। मेरी एक बार वीडियो जाके फॉलो करो, फिर आपको समझ आएगा। नहीं तो जाकर के इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स देखो, या इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स देखो, अनगिनत बच्चे का कमेंट मिलेगा कि सर ये तो देखते देखते ही तैयार हो गया। हकीकत बता रहा हूं,
एक दो कमेंट नहीं, अफराद। समझ रहे हो? तो आप अगर इसको, जैसे मान लो सपोज दैट आज आपने वीडियो देखा, आज ने टारगेट बनाया कि नहीं मुझे हिंदी का 60+ की तैयारी पहले ही कर लेनी है। हिंदी के 60+ की तैयारी का मतलब होता है 70 नंबर के नजदीक पहुंचना है। 70 नंबर की तैयारी कहां से होगी? पत्र लेखन से, निबंध से, साहित्य परिचय से, रस छंद अलंकार से, गद्दान से, पद्दान से, और दो तो आपको पता ही है, एक कहानी जो आपके हमारे जिले में जहां से मैं रहता हूं, सोनभद्र शक्तिनगर में मैं रहता हूं, ठीक है, तो हमारा तो काव्य खंड आपको, हमारा खंड का भी आलोक वृत्त है, हमारा खंड का भी आलोक वृत्त है गांधी जी वाला, ठीक है, चय चित्रण, और पंच कहानी में पंचलाइट है। अब आप देख लेना आपका क्या है, 30 में तो समय ज्यादा लगेगा नहीं चय चित्रण ये सब चीजों में। तो अगर आप 6 घंटे प्रॉपर दे देते हो मेरे हिसाब से, तो हिंदी तुम्हारा तैयार हो जाएगा। 60 से 70+। हिंदी में सबसे ज्यादा समय अगर खाता है तो व्याकरण, एमसीक्यू और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। निशाना सही जगह है ना? यही प्रॉब्लम हो रही है, सच सच बोलना हो रही है ना? तो व्याकरण, एमसीक्यू और ये तुम अभी तैयार मत करना। तुम इतना तैयार करने के बाद, हाँ तैयार करने के बाद बिल्कुल तुम याद रखना 13 से 14 तारीख तक, कितना 13 से 14 तारीख तक हिंदी बिल्कुल छूना ही मत, बस इसी को बीच बीच में रिपीट मारते रहना, ठीक है? याद रखना, इसी को बीच बीच में रिपीट मारते रहना। फिर आती है बारी अंग्रेजी। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही मेरा वीडियो देखना, हिंदी तैयार होने के बाद तुरंत अंग्रेजी का 60+ की तैयारी, जैसे मैंने बताया ना जिसमें 7 लाख प्लस व्यू है, यानी उसमें वीडियो में कुछ तो है भाई, तब ना लोग पसंद कर रहे हैं। आप जाके देखो आर्टिकल, लेटर, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन, लॉन्ग आंसर को किस तरह से ट्रिक के साथ तैयार करें, सब कुछ गजब खतरनाक बताया मैंने। यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? उसे अगर आप देख लिए तो 6 से 7 घंटे मानता हूं कि आपका अंग्रेजी 60+ की आराम से तैयारी कर लोगे। फिर बचेगा क्या? ग्रामर पोर्शन, ठीक है? जैसे ही 60 से 70 नंबर की तैयारी होगी तो ग्रामर पोर्शन बचेगा। अरे मान लेते हैं चलो तुमको तैयार करने में 2 दिन लग गया, लो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन दे दिया, इस वीडियो को देखने में बाद 2 दिन लग गया, लेकिन 2 दिन में किए ना। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हिंदी तो बाद में तैयार कर लोगे। तुम्हारे पास 18 तारीख को पेपर, हो सकता है तुम 15 तारीख से हिंदी, हो सकता है तुम 13 तारीख से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिए, 14 तारीख से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन इंग्लिशिया में तो समय नहीं गुरु, इंग्लिशिया में तो केवल 1 दिन है। क्या करोगे इंग्लिश में? उस 1 दिन में तुम नया तैयार करोगे? नहीं ना, 1 दिन में तुम नया तैयार तो नहीं करोगे, जो तैयार किया उसी को रिवीजन करोगे ना मेरे भाई, क्योंकि नया तैयार करने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हें जो खेलना है इंग्लिश में अभी ही खेलना है, जो खेल खेलना है इंग्लिश में अभी ही खेल खेलना है। अगर आप चाहते हो ना मेरे भाई दहाड़ना और जो उम्मीद नहीं रखे होगे उससे भी खतरनाक मार्क्स लाना, तो मेरी बात एक बार मान लो मेरे खाते। जैसे आप इस वीडियो को देखोगे उसके बाद आप क्या करोगे, हिंदी और इंग्लिश पे पूरी धावा बोल दोगे, 1-2 दिन पूरा बम्पर तैयारी कर लोगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं कहने का मतलब है कि बिल्कुल उसके बाद हिंदी इंग्लिश देखना ही नहीं है, हिंदी तो कतई नहीं देखना है, इंग्लिश लेकिन साथ में लेके चलना है। कैसे लेके चलना थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखिए, जितना भी मैं वीडियो बता रहा हूं आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं कि अरे बाप रे बाप जो साल में नहीं कर पाए वो इतना जल्दी हम कैसे कर लेंगे। आप एक बार वीडियो तो देखो सही, ऐसा ही इस पे 7 लाख व्यू ऐसा ही नहीं है मेरे भाई। मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान से समझो, जब भी आप इस वीडियो आपके सामने मिले 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, जब भी तो आप गौर से देखोगे तो आपके पास 15 दिन लगभग होगा समय। कितना? 15 दिन लगभग होगा अदर सब्जेक्ट तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि 14 तारीख के आसपास से आप हिंदी तैयार करना शुरू कर दोगे, ठीक है? 14 तारीख के आसपास से, याद रखो 14 से पहले हिंदी तैयार करने की जरूरत नहीं है, हिंदी तो बिल्कुल मत देखना, ठीक है? जैसे ही तुम्हारा इतना टॉपिक क्लियर हो जाए जो मैं बता रहा हूं, तो बचेगा केवल व्याकरण बचेगा, एमसीक्यू बचेगा और संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना बचेगा, ठीक है? तो ये सारा टॉपिक पे मेरा वीडियो आने वाला है, ठीक है? हर टॉपिक जैसे बिना रटाए एकदम ट्रिक के दम पे समझा रहा हूं, तो सब कुछ मेरे ऊपर आप जिम्मेदारी छोड़ दो, डरने की कोई बात नहीं है, बस अपना सपोर्ट बनाए रखना आप लोग, ठीक है? यहां तक आपको समझ आ गया? इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन कैसे तैयार करना है उसको मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले मन में आएगा ठीक है सर जी हम 14 तारीख से हिंदी तैयार करना शुरू करेंगे, यानी 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 4 दिन लगातार आपको हिंदी मिलेगा बम्पर तैयार करने के लिए, ठीक है? तो क्या 4 दिन में 3 टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा? व्याकरण, एमसीक्यू, अरे आसानी से क्लियर होगा। ये सारी चीजें केवल रिवीजन करना रह जाएगा जो आप 60+ की तैयारी कर चुके होगे यहां से, समझ रहे हो? इतनी जब आपकी काम हो जाएगी तो आप 14 तारीख के बाद हिंदी तैयार करोगे। लेकिन इधर का जो बचा हुआ समय है, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जो मैं यहां प्लान बता रहा हूं वो प्लान याद रखिएगा 60%, 70%, 80% वाले रिजल्ट के लिए नहीं है, ये बम्पर परसेंट दिला सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर मार्क्स दिला सकता है। साल भर क्यों गिल्टी फील करोगे कि तुमने कुछ नहीं किया, इस बार कुछ नहीं हो पाएगा? अरे भाई बहुत कुछ हो सकता है, दहाड़ो और ऊंची छलांग मारो, समझ आई मेरी बातें? तो आप अब फिजिक्स में क्या करोगे, अगर 60+ होना चाहते हो तो आप ज्यादा कुछ मत करो, अब न तो चैप्टर से कुछ पढ़ो न तो क्या कहते हैं आप चैप्टर कवर करो, जितना कवर करना था कर लिए, जितना पढ़ना था साल भर पढ़ लिए, अब ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखना जितना नॉलेज लेना था ले लिए। अब क्या करना है तुम्हें कि अब आप अपना अनसॉल्व खोलोगे, अनसॉल्व होगा ही आपके पास, नहीं होगा तो जाके जरूर ले लेना, ठीक है? अनसॉल्व लेने के बाद 3 साल पीवाईक्यू उठाओ,
3 साल यानी 2023 का, 2024 का, 2025 का 3 साल के पीवाईक्यू में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, टॉपिक और परिभाषा दिए गए हैं उनको एकदम टूट पड़ो और तैयार करने का पैटर्न ये होगा कि 2.5 घंटा लगातार डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे काम करो। 2.5 घंटा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे, याद रखना पैटर्न वाइज चलना, ठीक है। फिर उसके बाद 2.5 घंटा आप टॉपिक और परिभाषा पे काम करना। इतना अगर आप करते हो रेगुलर तो आप सोच के देखो 15 दिन में दहाड़ दोगे मेरे भाई। क्या 15 दिन में तुम क्या कहते 2023, 2024, 2025 का सैंपल पेपर नहीं लगा पाओगे? आराम से लगा सकते हो, 100% लगा सकते हो। एक बात मैं बोलूंगा, हो सके आप लोग को बुरा लगे तो माफ करना मुझे। मैं कई बार आपको अपने वीडियो में हिंट दिया हूं, कई बार आपको क्लू दिया हूं कि मैं लाइव आना चाहता हूं, लाइव आकर के आपका सैंपल पेपर अनसॉल्व कराना चाहता हूं, लेकिन कमेंट में कोई कमेंट नहीं करता। बहुत मिनिमम कमेंट आता है लाइव क्लास के लिए। आप अगर सपोर्ट करो ना तो मैं एक बात बोलता हूं, ये बात याद रखना, एक बार केवल आप साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। लाइव क्लास में अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो ये जो कहावत है ना, ये मैं सही साबित करके दिखा दूंगा। हाथी घोड़े तलवारें फौज तो तेरी सारी है, यहां पे खड़ा अकेला विजय भैया तेरा अब भी सब पे भारी है। बस एक बार साथ दो, फिर दिखाता हूं मैं 7 से 10 दिन के अंदर लाइव आकर के ऐसी बंपर तैयारी करा दूंगा कि आप हैरान हो जाओगे कि जो आप साल भर में नहीं किए वो 10 दिन में कराने का क्षमता रखता है आपका भाई। बस आपको सपोर्ट करना होगा, आपको सपोर्ट करना होगा। मुझे एक बार मौका दे करके देखो, फिर दिखाता हूं कि तैयारी होती कैसे है। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लाइव क्लास लेने से कुछ होता नहीं है मेरे भाई। अगर आपके कंटेंट में दम है ना तो 1.5 घंटा भी दहाड़ देगा। सही बोला कि नहीं मैं? 1.5 घंटा भी दहाड़ देगा। बस आप सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, फिर दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो यहां तक कैसे करना है समझ आया? यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया, केमिस्ट्री पे अगले राउंड में फिर से 5 घंटा तुम्हें देना होगा, 2.5 घंटा न्यूमेरिकल और रिएक्शन पे। न्यूमेरिकल और रिएक्शन में जितना बताया हूं उतना एकदम चट कर दो, उतना एकदम प्रैक्टिस कर डालो, उतना एकदम रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सीक्वेंस और ट्रिक के दम पे समझाया, इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल मैंने बता दिया है, न्यूमेरिकल का पूरा पैटर्न पड़ा हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। रिएक्शन का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हो। भटकना नहीं है, जो बता रहा हूं बस उसे फॉलो करो, ठीक है। फिर आती है टॉपिक, परिभाषा, नियम की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में मेरा एक वीडियो है, यहां पे थंबनेल दिख रहा होगा, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे किसी कीमत पे मत छोड़ो, आपकी जानकारी के लिए बता दो। परिभाषा सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो जैवाणु से, उप सहसंयोजन यौगिक से, डी ब्लॉक से, समझ आई मेरी बातें? ऑर्गेनिक से तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो सब कुछ आपको बता दिया है मैंने, सब कुछ मैंने आपको बताया, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है। इस वीडियो के जस्ट अगला वीडियो हमारा पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक का, पूरी अनसॉल्व से 2022, 2023, 2024, 2025 का जितने भी अनसॉल्व के 2 और 3 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सहित बेहतरीन ट्रिक के दम पे लेकर के आ रहा हूं मैं, बस आप साथ खड़े रहो, मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना, ठीक है। यहां तक समझ आया कैसे करना है? पूरा पैटर्न समझ लो, और अभी हिंदी पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो के बाद जाकर के 5 से 6 घंटा दहाड़ दो हिंदी पे, जैसे मैंने बताया मेरा वीडियो देखने के बाद। फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद आप टूट पड़ो फिजिक्स केमिस्ट्री पे। समझ आई मेरी बातें? जब इतना हो जाएगा फिर उसके बाद आप मैथ पे और बायोलॉजी वाले जो भी हैं, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, 3 घंटा भी इनफ है। 3 घंटा भी अगर अभी देते हो तो भी बहुत है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत परेशान करेगा, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा समय मैंने दिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैथ में आपको पता है 5 नंबर और 8 नंबर वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, यानी बहुत ज्यादा, यानी कह लो कि 70% हिस्सा तो केवल 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर के चले जाते हैं, यानी 100 में 60 से 70 नंबर तो केवल इन्हीं पे है। तो क्यों ना हम इस पे ज्यादा समय दे, 2 घंटा, और 3 साल का पीवाईक्यू लगाना है, एनसीईआरटी नहीं लगाना है। अगर आप सोच रहे हो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करके आप चले जाओगे और आपका मार्क्स आ जाएगा, तो घंटा नहीं आएगा, मुंह पे बोल देता हूं, नहीं आएगा मार्क्स। केवल और केवल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं, हो सकता है वीडियो डिलीट भी हो सकता है। अब वो सीक्रेट बात क्या है? या तो एग्जाम्पल, या तो मिसलिनियस, या तो 4-5 साल से जो रिपीट करते 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 आ रहा है वो क्वेश्चन। इससे बाहर अगर क्वेश्चन चला जाए तो मेरा नाम बदल देना, अभी इस डंके के चोट पे कह रहा हूं। और वो क्वेश्चन अगर चाहिए तो मेरे जाकर के वेबसाइट पे बहुत ही कम कॉस्ट पे, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे वहां अवेलेबल है, और उसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको फ्री मिल जाएगा। समझ रहे हो? उसे जाकर के जरूर ले लेना, दोस्तों, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना vijaysir24.com। जैसे सर्च करोगे आ जाएगा, वहां पे जाकर के मैथ वाले पे क्लिक करके आप अपना जाकर के ले सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, आपको कोई दबाव नहीं है, नहीं भी लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इधर से बंपर तैयारी में कराऊंगा, ठीक है, भेदभाव नहीं करूंगा, डरो मत, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि एक्चुअली में वो क्वेश्चन कौन से हैं तो आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है, लेकर के। अब आती है हमारी बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी में क्या करना है, मैंने आपको पीवाईक्यू से उस दिन बताया था ना, आपको बताया था ना, पीवाईक्यू से केवल और केवल 15 चित्र वाले क्वेश्चन है, 15 से ज्यादा है ही नहीं। और वो 15 चित्र वाले डायग्राम वाले क्वेश्चन कौन से हैं जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, वो मैंने बना दिया है, ठीक है। वो जाकर के देख लेना, यहाँ थंबनेल दिख रहा होगा,
ठीक है, थंबनेल से पहचान जाओगे। अगर तुम रेगुलर क्या एक चित्र तैयार नहीं कर सकते हो व्याख्या के साथ, जिसमें तुम्हें 1 घंटे मिल रहे हैं, 1 घंटे में क्या एक डायग्राम तैयार नहीं होगा मेरे भाई? अगर होगा तो सोचो 15 होगा अगर तो सोच के देखो 15 चित्र है, 15 दिन में क्लियर है कि नहीं? क्योंकि नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि बायोलॉजी में टाइम उतना नहीं है, केवल 2 दिन का है। तो 2 दिन में रिवीजन करने का ही केवल मौका मिलेगा, कुछ नया तैयार करने का नहीं मौका मिलेगा मेरे भाई। फिर आती है बारी टॉपिक और प्रश्न जो 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं। 5 नंबर वाले मैंने 25 क्वेश्चन छाटे हैं। 25 से अगर बाहर क्वेश्चन आ जाए तो आप आकर के कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना। इतना कॉन्फिडेंट के साथ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है। पूरी एनालाइज करके सीआईडी वाला दिमाग लगा करके हर एक क्वेश्चन को छाटा गया है। समझ आई मेरी बातें? तो डरने वाली कोई बात नहीं, बस अपने विजय भाई पे भरोसा करके आप तैयार करो, ठीक है। अगर एक दिन में 3 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हो 2 घंटा दे करके, अगर 2 घंटा दिया जाए तो क्या 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन तैयार नहीं होंगे? अगर 3 क्वेश्चन तैयार होंगे तो सोच के देखो 5 दिन में कितने हो जाएंगे? 5 या 15, 6 दिन में कितने हो जाएंगे? 30, यानी 6 दिन के अंदर में आप इसको निपटा दोगे। समझ रहे हो? फिर बचेंगे 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न, फिर इस पे समय देना शुरू कर देना। हर एक बात मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि किसी कीमत पे 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले तैयार मत करना, ये भूल मत करना। पहले किसी कीमत पे टॉपिक तैयार मत करना, सबसे पहले आप डायग्राम वाले प्रश्न को तैयार करना। फिर उसके बाद 1 घंटा बीत जाए तो उसके बाद जो थोड़ा ब्रेक ले लेना, खा पी लेना, क्योंकि अब स्कूल तो उतना जा नहीं रहे होगे, पूरा भरपूर समय है। क्या बेहतर परफॉर्म करने के लिए 12 से 13 घंटे मेहनत नहीं कर सकते क्या? साल भर जो कुछ नहीं किए अब तो कुछ कर सकते हो। अब क्या बिगड़ा है? मन अगर ना करे मेहनत करने का तो अपने माँ बाप का चेहरा देखो कि अगर तुम बेहतर परफॉर्म नहीं किए, अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे, तो याद रखना तुम्हें जितना दुख नहीं होगा उतना माँ बाप को दुख होगा। क्योंकि याद रखना, उनको सुई चुभाने के लिए, उनको जलील करने के लिए तुम्हारा पड़ोसी बैठा हुआ है। तो चाहते हो नहीं ना? तो उठो, खड़े हो जाओ, दहाड़ दो। कर सकते हो मेरे भाई, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, बस इंसान ठान ले अगर तो, ठीक है। फिर आती है बारी कि जब इसको कर लोगे, फिर इससे धीरे धीरे जब क्वेश्चन तुम्हारा खत्म होने लगे, जब पूरा क्वेश्चन ये टारगेट पूरा हो जाए, तब आना 2 नंबर 3 नंबर वाले पे। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि जब बड़े मार्क्स वाले तैयार हो जाएंगे तो ये जो छोटे मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं, 3 लाइन के 4 लाइन के जो आंसर होते हैं, वो इन्हीं बड़े वाले प्रश्नों से टूट करके बने होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन अलग भी होते हैं, हमें नहीं कह रहे सभी क्वेश्चन। तो मतलब कि ये अगर तैयार हो जाएंगे तो इन पे आसानी से तैयारी हो जाएगी। और जब इतना कुछ तैयार हो जाएगा तो जब एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने बैठोगे एक राउंड, तो ऑटोमेटिक इजी लगने लगेगा, क्योंकि सारे बहुविकल्पी इन्हीं सबसे तो बनेंगे ना। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं गड़बड़ी, बहुत लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, पहले एमसीक्यू तैयार करने लगते हैं, जो मन तो तैयार करने लगते हैं, कोई पैटर्न कोई सीक्वेंस ही नहीं दिखता। लेकिन आपको समझ आया सीक्वेंस, पूरा पैटर्न समझ आया कैसे करना है? आपको याद रखना 14 तारीख तक ये सब लेके चलना है। अब आपके मन में आएगा कि सर इंग्लिश में तो हमें समय है नहीं, 1 दिन का समय है, और आप तो बोल रहे हो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अगर तैयार करते हैं तो कम से कम 60 पार कर जाएंगे, फिर भी तो हमें 100 नंबर के पेपर में कम से कम इंग्लिश में 90 प्लस लाएंगे, तब तो हमारा परसेंटेज अच्छा बन पाएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो आपको बताता हूं कि इंग्लिश जो क्या करो कि सुबह उठ करके कम से कम आधा घंटा रोज दो, कम से कम आधा घंटा। 2 ही टॉपिक तैयार करो, लेकिन आधा घंटा दो। इनको तैयार करने के बाद जो बच जाते हैं, समझ रहे हो, फिर बाकी थोड़ा बहुत रिवीजन मारते रहो। समझ रहे हो? लेटर राइटिंग, लेटर लिखने का तरीका, आर्टिकल लिखने का तरीका, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अनसीन पैसेज को सॉल्व करना, लॉन्ग आंसर को किस तरह से अगर आप तैयार करो कि कम मेहनत में ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाए, सब ट्रिक बना रखा है मैंने, बस आपको देखना है जाकर के। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपको मदद करेगा। पूरी राज खोल दिया मैंने इस वीडियो में कि आपको चलना कैसे है पूरा। अगर इस हिसाब से चलते हो तो आपका डर खत्म हो जाएगा। मेहनत तो है, क्योंकि अगर आप बेहतर परफॉर्म करना चाहते हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि मेरे पास पढ़ने वाले हर बंदे शेर और शेरनियां हैं, किसी को डर नहीं है, सीधे दहाड़ोगे। क्योंकि मुझे पता है आप लोग की कमेंट जो भी, क्योंकि मुझे पता है जितने लोगों का मैं कमेंट देखता हूं सारे कमेंट एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सुस्त नहीं हो। मेरे चैनल पे पढ़ने वाले कोई बंदा सुस्त नहीं है, सारे दहाड़ेंगे और फोड़ के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपका भाई है ना। कहते हैं ना कि जब भाई कंधे पे हाथ रख दे तो हिम्मत बन जाती है, तो आपका बड़ा भाई है ना। बस आप उठो, जागो और दहाड़ दो। हर हर महादेव।